मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में एक नया प्रसंग के साथ। आज का प्रसंग है होली का प्रसंग, यानी कि जो हम होली खेलते हैं और होली का दहन करते हैं, इसके ऊपर आज का प्रसंग आधारित है। हमारे भागदौड़ भरे जिंदगी में कुछ कुछ पर्व ऐसे आते हैं जो हमें खुशियाँ देती हैं। उसमें से होली सर्वोत्तम है, क्योंकि ये रंग का पर्व है, ये खुशी का पर्व है, ये प्रसन्नता का पर्व है। तो मेरी यह प्रार्थना होगी कि भगवान की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के सारे लोगों के ऊपर ऐसे ही बरसती रहे। तो जो हम होली खेलते हैं, इसका शुरुआत कब हुआ था और होली का दहन किस लिए किया जाता है, आज हम यह जानेंगे। जब बार बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की गई, कभी पहाड़ के नीचे फेंक दिया गया तो कभी हाथी के पैरों तले कुचलवा कर मारने की कोशिश की गई, कभी पानी में फेंक दिया गया तो कभी विष देकर मारने की कोशिश की गई, कभी सांपों में छोड़ दिया तो कभी शस्त्रों के द्वारा आघात करके मारने की कोशिश की गई। इसी प्रकार जब बार बार मारने की कोशिश करने पर भी हिरण्यकश्यप विफल हो रहा था, असफल हो रहा था, तो उसका क्रोध और ज़्यादा बढ़ रहा था। तो उसी बीच उसका एक बहन जिसका नाम था होलिका, वो उसके घर आई थी अग्निदेव की तपस्या करके। तो उसको अग्निदेव का एक वरदान था कि वो अग्नि में निर्द्वंद से बेझिझक बैठ सकती है और अग्नि में वो सारे कार्य कर सकती है निर्विघ्न। तो उसी का प्रदर्शन भी उसने राज्यसभा में की थी। तो हिरण्यकश्यप और होलिका मिलकर एक योजना बनाते हैं, एक षड्यंत्र करते हैं कि होलिका कहती है कि भ्राताश्री, मैं प्रहलाद को अपने गोद में धारण करके अग्नि में बैठूंगी, अग्नि तो मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, वो प्रहलाद को जलाकर राख कर देंगे। तो वह घड़ी आई और होलिका अग्नि में बैठ गई प्रहलाद को लेकर। प्रहलाद भगवान का नाम जाप कर रही थी, मतलब जाप कर रहा था, और भगवान तभी परोक्ष रूप में हो या फिर प्रत्यक्ष रूप में, जब भी कोई भक्त उनको पुकारता है, उनको प्रार्थना करता है, सहायता के लिए निवेदन करता है, तब भगवान आ जाते हैं। क्योंकि भगवान भी कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब अधर्म, जब असत्य, जब अन्याय अपने चरम सीमा पर आ जाते हैं, तब भगवान खुद अपने भक्तों का और साधु संतों का उद्धार के लिए अवतीर्ण होते हैं, या फिर परोक्ष रूप में उस दुष्ट शक्ति का नाश करते हैं। तो उसी प्रकार वो वरदान असफल हो गया और प्रहलाद की जगह होलिका अग्नि में जलकर राख हो गई। तो उसी दिन से होलिका दहन किया जा रहा है, क्योंकि होलिका असत्य, अन्याय, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के प्रतीक थी। हम अगर अपने अंदर के इस दुर्गुणों को नाश कर दें, इस बुरे विचार को अगर हम दहन कर देते हैं, ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि को, तो होलिका दहन की सार्थकता होगी माय डियर फ्रेंड्स। तो इसीलिए कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई अगर किसी को दुख देने का विचार करे तो उसको सोच लेना चाहिए कि वह दुख अगर उसको मिलेगा तो उसको कितना तकलीफ होगा। इसीलिए जो दूसरों को दुख देता है, विधि या फिर नियति उसको दुख देकर 100 बार रुलाती है। इसीलिए आप अगर कहाँ जाते हैं तो वहाँ खुशियाँ बांटिए, प्रसन्नता फैलाइए, ना कि उदासी फैलाइए।
जिसका मन प्रसन्न होता है, प्रसन्न मन में ही ईश्वर का वास होता है। और जो उदासी में जीते हैं उसके इर्द गिर्द चांडाल नाचते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो होली जो हम खेलते हैं उसका प्रारंभ किए थे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भावना है प्रेम, जिसके संस्थापक यानी कि प्रेम के प्रचारक हैं भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी। ये द्वापर युग में ही इस खेल का शुभारंभ किए थे बरसाने, गोकुल और वृंदावन में। तो फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK भाई राम जी को। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री किशन कन्हैया, राधे राधे।